हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंस अगेन। वो था स्ट्रक्चरली आपके पास तीन टाइप्स थे, सिंपल, कंपाउंडिंग, कम्प्लेक्स। आज हम अगेन एक टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं जो फंक्शनली हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। ठीक, यानी फंक्शनली सेंटेंस हैज 4 टाइप्स। सेंटेंस हैज 4 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट वन assertive sentence, assertive sentence, and the next one is interrogative sentence, interrogative sentence. Next one is imperative sentence, imperative sentence, and the last one is exclamatory sentence, exclamatory sentence. जी। हाँ, तो हमारे पास फंक्शनली सेंटेंस के 4 मेन टाइप्स होते हैं: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence. आइए एक करके देखते हैं कि फर्स्ट वन, व्हाट इज assertive sentence. assertive sentence किसको कहते हैं? assertive sentence यानी assertive sentence किसको कहते हैं? which shows a statement, which shows a statement, a statement or an idea or express or an idea. इसको कहते हैं assertive sentence. यानी assertive sentence वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, या जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहा जा सकता है, वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट बयान किया हो या एक आइडिया पेश किया हो, उसको हम कहते हैं assertive sentence. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। सिंपल सेंटेंस है, एक assertive सेंटेंस है, मैं अपना एक स्टेटमेंट बयान कर रहा हूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं। इसी तरह से ही इज वाइस मैन, ही इज अ वाइस मैन, वो एक अक्लमंद आदमी है। तो दैट मीन्स एक स्टेटमेंट और एक assertion बयान कर रहा हूं, assertion बयान कर रहा हूं, assertion दे रहा हूं या एक आइडिया पेश कर रहा हूं कि वो एक अक्लमंद आदमी है। तो इसी तरह से ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस को assertive सेंटेंस कहते हैं। तो assertive सेंटेंस की भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। assertive sentence has further 2 types. 2 types के सेंटेंस होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं assertive सेंटेंस के। एक होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे हमने यहां पे लिखा अभी, आई एम गोइंग टू स्कूल, पॉजिटिव सेंटेंस है। एंड द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जिसमें आपको नो, नहीं, ना जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया हो, यानी कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आप नेगेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल को नेगेटिवली अगर हम इसको लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं? आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो याद रखो, assertive सेंटेंस जिसमें एक स्टेटमेंट दी हो या कोई आइडिया पेश किया हो, उसको सिंपली assertive सेंटेंस कहते हैं। और उसके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव तो आपको समझ में आएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, पॉजिटिव है, स्कूल जा रहा हूं। और उसी को अगर हम नेगेटिव कर दे या नेगेटिव बना दे तो उसको कहते हैं आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो यही हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। एंड द नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस वेयर क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। यानी कि ऐसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा गया हो, या यूं कह लीजिए दैट टाइप्स ऑफ सेंटेंस which ends with an interrogation mark, interrogative mark, यानी कोई ऐसा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव मार्क पे एंड हुआ हो, जैसे कि क्वेश्चन मार्क पे, या जिसमें सवाल पूछा गया हो, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस वी कॉल एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क हुआ, सवाल भी पूछा, वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो तुम। तो ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? imperative sentence which shows
एक ऐसा टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं जिसमें सजेशन दिए गए हो, या तो एडवाइस या कमांड या ऑर्डर या रिक्वेस्ट। अगर इनमें से कोई भी किस्म के पॉइंट्स आपको किसी सेंटेंस के अंदर मिलते हैं, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें सजेशन दी गई हो या एडवाइस दिए हो या कमांड दिए हो या तो ऑर्डर दिए हो या तो रिक्वेस्ट की हो, तो ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, प्लीज ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ वाटर, मेहरबानी करके मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस। क्यों इंपेरेटिव सेंटेंस है? क्योंकि यहां पे रिक्वेस्ट किया है, प्लीज मेहरबानी करके मुझे वो चीज दीजिए, पानी दीजिए, फलान दीजिए। तो इसी तरह से और एक सेंटेंस है, सोल्जर्स फॉलो मी, और सारे सिपाहियों को कमांड दे रहे हैं, एक कमांडर कमांड दे रहे हैं कि सोल्जर्स फॉलो मी, मेरे पीछे आओ सोल्जर्स। तो ये हो गया कमांड दे रहे हैं यहाँ पे, ऐसे कोई सेंटेंस जिसमें कमांड दिए है। और इसी तरह से मैं आपको कहूंगा शट अप, चुप बैठो, ऑर्डर दे रहे हैं शट अप, और गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर निकल जाओ, ऑर्डर दे रहे हैं। तो इसी तरह से एडवाइस, फॉर एग्जाम्पल डोंट स्मोक, सजेशन दे रहा हूं कि स्मोक मत कीजिए। तो इसी तरह से एडवाइस दे रहे हैं स्मोक मत कीजिए। तो इसी तरह से डॉक्टर साहब ने आपको एडवाइस देते हैं या सजेशन देते हैं कि दवाई को दिन में 2 बार या 3 बार लीजिए। तो अगेन दैट टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फोर्थ वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। किसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? सेंटेंस विच शोज सडन फीलिंग ऑफ इमोशंस, यानी कि कोई ऐसा टाइप ऑफ सेंटेंस शोज सडन फीलिंग ऑफ इमोशंस, यानी कि आपके इमोशंस में से कोई भी इमोशन का, चाहे गुस्से वाला इमोशन हो, खुशी वाला इमोशन हो, या कोई भी इमोशन हो, जॉय वाला, हैप्पीएस्ट वाला, कोई भी वाला इमोशंस को जाहिर करने वाले सेंटेंस को कहते हैं। या कोई ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई आपका फीलिंग शो कर रहे, सडन फीलिंग ऑफ इमोशन, चाहे वो सैड हो, जॉय हो, हैप्पी हो, कौन सा वाला मूड हो, उसको सडनली शो करने को, फीलिंग को शो करने को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और यूजुअली यानी कि ऑलवेज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। हमेशा याद रखो, कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट पे एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अलास ही इज नो मोर, वो बेचारे मर गए हैं। इसी तरह से वाओ व्हाट ए ब्यूटिफुल हाउस, व्हाट ए ब्यूटिफुल हाउस, व्हाट ए ब्यूटिफुल हाउस। इसी तरह से ब्रावो वेल प्लेड। तो ये सारे चीजें जिसमें सडन फीलिंग्स ऑफ इमोशन जाहिर किए हो, तो ऐसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये आ गया आपका 4 टाइप्स ऑफ, फंक्शनली आपके पास सेंटेंस के 4 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस व्हिच शोज अ स्टेटमेंट और एन आइडिया, एक्सप्रेस एन आइडिया। और इसी तरह से इसी असर्टिव सेंटेंस का 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव एंड द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस। एंड द सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस वेयर क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी सवाल पूछा गया या कोई भी सवाल पूछे हुआ जाने वाले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस, जहां पे कोई ऐसा टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें सजेशन दी हो, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हिच शोज अ सडन फीलिंग ऑफ इमोशंस। तो ऐसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपके पास एक और एक भी टाइप्स होते हैं जो यूजुअली यूज तो नहीं होते हैं लेकिन गिना जाते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अगर आपको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, वो होते हैं फिफ्थ वन। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, अदरवाइज आपके पास 4 टाइप्स ही है। तो वो फिफ्थ वन होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस वो टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग विश और डिजायर जाहिर की हो, या तो प्रे दुआ दी गई हो। दुआ भी एक किस्म का सेंटेंस है ना, खुदाया मुझे फलान कीजिए, खुदाया मुझे फलान उस चीज में कामयाब अता फरमाए। तो ये भी एक टाइप ऑफ सेंटेंस ही है। तो हम ऐसे
दुआओं को, सप्लिकेशंस को, या स्ट्रॉन्ग डिजायर या स्ट्रॉन्ग विश को, ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप इसको रखा जा सकता है। जैसे कि हम किसी को दुआ देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, तुम हजारों साल जिए, एक किस्म का दुआ है, दुआ ही है। तो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप उसको गिना जा सकता है। तो आज के लिए इतना काफी हमारे पास था टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने कल भी पढ़ा था, जिसमें हुआ था स्ट्रक्चरली आपके पास 3 टाइप्स थे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन फंक्शनली सेंटेंस हैज 4 मेन टाइप्स, assertive सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज के लिए इतना काफी है, शायद समझ में आया होगा। तो जिन जिन को समझ में नहीं आया है वो आराम से ग्रुप में अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, और या तो फोन करना है तो फोन भी कर सकते हैं। तो आराम से इन सारी चीजों के ऊपर आप अपने घर पे बैठे एग्जाम्पल लिख के, कॉपी पे लिख के, उसको फोटो भेजकर, फोटो लेकर आप उसको मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं उसको चेक कर सकता हूं या चेक कर सके, तो ताकि मैं आपको फिर से आपको फीडबैक दे सकूं। तो थैंक यू ऑल।